हेलो बच्चों, नमस्कार। नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ये द वोकैब शो का एपिसोड 2 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले आप लोग से उम्मीद की जाती है आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को, इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ अच्छा सीख सकें, कुछ नया जान सकें। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग द वोकैब शो का एपिसोड 2 पढ़ेंगे या जानेंगे इसमें क्या है। और ये जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक विशेष जानकारी दे दी जाए कि जिस प्रकार से हर शाम 5 बजे 5 मिनट द वोकैब शो नॉलेज विद शिवा पर लाइव आता है, ठीक इसी प्रकार से हर शाम 6 बजे शिवा सर आप लोगों के लिए शब्दकोश लेकर आते हैं जिसमें वो हिंदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं और आप लोगों को काफ़ी उससे अपनी हिंदी सुदृढ़ करने में, अपनी हिंदी मजबूत करने में उसमें काफ़ी आप लोगों को सहयोग मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर हर शाम 6 बजे शिवा सर का 10 शब्दकोश ज़रूर ज्वाइन करें हमारे इसी चैनल पर। और अगर आप लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय JNV की तैयारी कर रहे हैं, तो हर शाम 7 बजे आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर JNV स्पेशल सेशन चलाया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय स्पेशल सेशन 2021-22 के लिए ये विशेष सत्र चलाया जा रहा है जिसका अपडेटेड सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएगा हमारे इस चैनल पर। तो आप लोग वो प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर एक बार देख लें और प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। लिंक यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जाकर ये ज़रूर पढ़ लें। और अगर आप लोग अपनी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप लोग हर शाम 7 बजे ज़रूर जुड़ें। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग आज का अपना द वोकैब शो का एपिसोड 2 शुरू करते हैं, जिसमें से पिछला जो हमारा एपिसोड था उसमें हम लोगों ने परिवर्तन के बारे में जाना था कि चेंज कितने प्रकार का होता है। और चेंज करते करते कई सारी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं हम लोगों के जीवन में। कई बार जो परिवर्तन होता है वो गलत दिशा में चला जाता है, तो वो सारी गलतियां दूर करने के लिए आज हम लोग गलती के बारे में बात करने वाले हैं कि मिस्टेक्स यानी गलतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए गलती पर आज डिस्कशन करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो पहला वर्ड है वो है सोलेसिज्म। इसे सोलेसिज्म पढ़ते हैं। ये होता है बच्चों बोलने या लिखने में कोई गलती। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए, कोई वर्ड गलत निकल जाए, या मैं कुछ लिख रहा हूँ और लिखने में जैसे मान लो मैंने स्पेलिंग यहाँ पर मैंने लिखी, मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख रहा था और मिस्टेक की स्पेलिंग में हमने यहाँ पर मिस्टेक्स कर दिया, या इसकी स्पेलिंग मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दी कि ये मिस्टेक हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया। तो इस प्रकार की जो गलती है ये सोलेसिज्म कहलाती है। जब आप बोलने में कुछ गलत बोल जाएं या आप लिखने में कुछ गलत लिख दें तो वो सोलेसिज्म होती है। बच्चों उम्मीद है आप सभी लोग अपने साथ एक कॉपी लेकर भी बैठे होंगे इस वक्त। तो अगर आप लोगों को ये वर्ड्स अच्छे लगते हैं या कोई वर्ड समझ में आता है या कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, तो पहली चीज़ तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो वर्ड आपको पसंद आता जाए वो आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा आज का गैफे। गैफे यानी क्या होता है? गैफे मतलब मिस्टेक फुल ऑफ शेम। जिस मिस्टेक को करने के बाद आप लोगों को शर्म आ जाए या कोई व्यक्ति शर्मा जाए, उस तरीके की जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे वो गैफे कहलाती हैं। जैसे आप लोगों से कोई काम कहा गया,
मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपसे मंगाया गया जाइए बेटा पानी ले आइए, और आप वहाँ से वापस आने के बाद पानी मेहमान के ऊपर ही गिरा देते हैं गलती से, तो आपको उसके बाद शर्म आती है कि नहीं आती है? तो इस प्रकार की जो गलतियाँ होती हैं ये गैफ़े कहलाती हैं। अगला जो हमारा वर्ड है, अगला वर्ड हमारा टाइपो। देखिए वर्ड से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे कहीं पर अगर कोई वर्ड लिखा जा रहा है, किसी लेटर में कोई चीज़ टाइप की जा रही है, तो और टाइप करने के बाद जो वो लेटर निकल के आता है तो आप उसमें कई सारी गलतियाँ पाते हैं। ये गलतियाँ आपकी टाइपो कहलाती हैं, टाइपो कहलाती हैं। जो टाइपिंग में आपसे गलतियाँ हो जाती हैं वो टाइपो कहलाती हैं। चलिए अगला वर्ड है हमारा इरेटम। इरेटम क्या होता है? इरेटम होता है टाइपिंग मिस्टेक्स ड्यूरिंग क्रिएशन। देखिए ये भी एक टाइपिंग मिस्टेक है जो टाइपो लिखा हुआ है। जो इरेटम है ये भी एक तरीके की टाइपिंग मिस्टेक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये क्या है और ये क्या है? फ़र्क ये है कि जब ये प्रिंट निकल के आ जाता है लिखकर, जो प्रिंटेड मटेरियल जो लिखा हुआ आ जाता है, उसमें जो गलतियां होती हैं वो आपकी टाइपो कहलाती हैं। लेकिन आप टाइपिंग कर रहे हैं और आपने उसी वक्त देख लिया कि आपने ये चीज़ गलत लिख दी, वो होती है आपकी इरेटम। देखिए बहुत बेसिक, बहुत ही छोटा सा अंतर है दोनों के बीच में कि जब टाइपिंग करते वक्त आपको गलती दिखाई पड़ जाए तो वो आपकी इरेटम होगी, जबकि टाइपिंग अगर ख़त्म होने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपने की टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गई है, तो वो मिस्टेक आपकी टाइपो कहलाती है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को टाइपो और इरेटम में ये अंतर जो बताया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज का हमारा अगला वर्ड जो है वो है ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? जब आप ज़रूरत से ज़्यादा देख लें या ज़रूरत से ज़्यादा आप सोचने लगें। देखिए हमें ज़्यादा कब दिखाई पड़ता है? जब आप ध्यान किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं या आपका ध्यान कम होता है। कहीं अगर आपका ध्यान कम हो तो आपका ध्यान भटकता है, तो आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ऐसे में जो ओवरसाइट होता है इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान की कमी के कारण, ध्यान में कमी के कारण, ध्यान में कमी के कारण जो आपसे गलतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं बच्चों? ओवरसाइट कहलाती हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्लंडर। ब्लंडर मतलब कोई बहुत बड़ी गलती कर देना जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएं। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक मिलिट्री सेंटर है और आप मिलिट्री सेंटर में बैठे हुए हैं, अचानक से आपसे कोई बटन दब जाए और वो बटन किसी बड़े हथियार की बटन हो तो उससे कितना बड़ा विनाश हो सकता है। इस प्रकार की जो गलतियां होती हैं जिनसे बहुत बड़ी, जिनका परिणाम बहुत बड़ा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर हैं और आपके हाथ से ईंट छूट के गिर जाए या आप ईंट छोड़ दें तो वो ईंट किसी के सर पर भी गिर सकती है, उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो जो इस प्रकार की गलतियां हैं जिनसे बहुत भारी नुकसान होने की संभावना होती है, वो इस प्रकार की जो मिस्टेक्स होती हैं वो ब्लंडर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? ब्लंडर। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा गूफ। गूफ मतलब फूलिश मिस्टेक, मूर्खतापूर्ण गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ जो आप अनजाने में मूर्खतापूर्वक कर जाते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेकाडिलो। पेकाडिलो जो हमारा वर्ड है ये है स्मॉल मिस्टेक्स, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ। जैसे गलती से पैर लग के पानी फैल जाना, या आप लोगों ने एक चीज़ अक्सर गौर किया होगा, एक गलती इंसान से अक्सर होती है, वो होती नहीं है, वो अनजाने में हो जाती है। आप किसी बेड वगैरह के आसपास से निकलते हैं जब, तो अक्सर आपके पैर की छोटी उंगली बेड से भिड़ जाती है। ये पेकाडिलो है, ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनका आप कुछ नहीं कर सकते, ये हो ही जाती हैं। अगला वर्ड है हमारा फैलेसी। फैलेसी मतलब मिस्टेक इन थिंकिंग। आप कुछ सोच रहे हैं और सोचने में ही आपसे कुछ गलत हो गया।
या आप कुछ गलत सोच गए, इस टाइप की मिस्टेक्स आपकी फैलेसी कहलाती हैं, मिस्टेक इन थिंकिंग। और लास्ट का जो हमारा वर्ड है ये है फॉक्स पास। फॉक्स पास मतलब अ सिग्निफिकेंट और एम्बैरेसिंग मिस्टेक और एरर, जिससे आपको मतलब बहुत ही छोटी कोई गलती, छोटी गलती जो शर्मनाक हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब क्रिकेट प्लेयर कहीं खेलने जाते हैं तो अक्सर उनके ऊपर कुछ लोग बोतलें फेंक देते हैं। इस टाइप की जो हरकतें होती हैं ये शर्मनाक होती हैं, और गलती तो वैसे छोटी है लेकिन ऐसी हरकतें करनी नहीं चाहिए। तो ये शर्मनाक जो गलतियां होती हैं ये आपकी फॉक्स पास के अंतर्गत आती हैं, इनको फॉक्स पास बुलाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस एपिसोड के अंत होने के वक्त के साथ साथ आज का हमारा जो वर्ड ऑफ द डे है इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है इनोवेशन। देखिए, जब आपसे गलतियां होती हैं तो गलतियों में आप कुछ नई चीज़ें भी सीखते हैं, और जो नई चीज़ें आप करते हैं, कुछ नया करते हैं अगर आप, तो वही तो इनोवेशन होता है। ट्राइंग सम न्यू एंड अमेजिंग आइडियाज़, कुछ नया सोचना, कुछ नया ट्राई करना, या कुछ नया करना या करने की कोशिश करना, कुछ नया करना या करने की कोशिश करना, जो अब तक कभी नहीं किया गया वो करने की कोशिश करना, आपका क्या होता है? इनोवेशन। समझे बच्चों? आप लोगों को अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर कोई चीज़ समझने में कोई समस्या हो रही है या स्पीड आप लोगों को ज़्यादा लग रही है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारे जो टीम है वो कमेंट के माध्यम से आप सभी लोगों को तुरंत ही इसका समाधान करने की कोशिश करेगी। यदि कमेंट से आप लोगों को समाधान नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग नई क्लास, जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में हम लोग इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, जो भी आप लोगों को समस्या होगी। खैर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नॉलेज विद शिवा हमारे इस चैनल का नाम है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।